शुक्रवार को अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस में डिप्लोमेसी का जो दृश्य देखा दुनिया ने, पूरी दुनिया ने, क्योंकि ये टेलीवाइज हो रहा था, लाइव टेलीवाइज हो रहा था। इस दृश्य में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस थे, उसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और दुनिया भर का मीडिया मौजूद था। मीडिया के सामने, कैमरों के सामने डिप्लोमेसी का ये स्वरूप किसी ने देखा नहीं हुआ, मुझे नहीं, कम से कम इतिहास में भी पढ़ने को इस तरह का दृश्य मिलता नहीं है। हालांकि कैमरे उस समय नहीं थे तो इसलिए नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके बावजूद इस तरह का दृश्य कहीं देखने को नहीं मिला होगा। जो बातचीत हुई और जिस तरह से हुई, जेलेंस्की आए थे समझौते के लिए। आपको मालूम है 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। यूक्रेन की हालत बहुत ख़राब है। जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आपके तमाम शहर मलबे में बदल गए हैं, आपके पास सैनिकों की कमी है, आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। अगर अमेरिकी हथियार न मिलते इस युद्ध में यूक्रेन को, तो ट्रंप ने कहा ये युद्ध 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाता। उसके अलावा कहा कि पिछले 3 साल में अमेरिका 350 बिलियन, $350 बिलियन की मदद और हथियार दे चुका है। और राष्ट्रपति ट्रंप की शिकायत ये है कि यूरोप ज़रूर जेलेंस्की की ओर से बोल रहा है, लेकिन उसने क्या किया है, 150 या 200 बिलियन पूरे यूरोप ने मिलकर दिया है। अब जेलेंस्की को क्या चाहिए? उनके पास अब सैनिक भी नहीं बचे हैं, तो उनको हथियार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और उसके अलावा सैनिक भी चाहिए। तो राष्ट्रपति ट्रंप का सीधा सीधा कहना था कि या तो इस डील को, इस समझौते को स्वीकार करो, नहीं तो अमेरिका इससे बाहर निकल जाएगा। फिर देखें यूरोप कैसे बचाता है आपको, क्या करता है यूरोप। इससे पूरे यूरोप में सनसनी है। ये जो कुछ हुआ, ये यूरोप के लिए और जेलेंस्की के लिए खास तौर से बहुत ही बुरा हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वैंस दोनों ने कहा कि आप रिस्पेक्टफुल नहीं है, लेकिन कहने का मतलब था, ये डिप्लोमेटिक भाषा है, कहने का मतलब था कि आप अमेरिका का अपमान कर रहे हैं, अमेरिका में आकर, अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर में आकर। तो समझौता क्या होना था? पहला समझौता जो होना था अमेरिका और यूक्रेन के बीच में। यूक्रेन के पास जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसमें अमेरिका की हिस्सेदारी होगी। अमेरिका का कहना है कि हमने जो पैसा आपको दिया है उसकी वसूली के लिए हमको उसमें हिस्सेदारी चाहिए। यूक्रेन तैयार है, लेकिन बात इसकी है कि कितना।